Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today I am going to solve question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से लाजमी इसमें तो कोई ना कोई पार्ट आ जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है ग्राफिकली, इनको सॉल्व करना है। अब हमें दो इक्वेशंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक इक्वेशन गिवन थी, तो जहाँ पे वो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कट करती थी वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाते थे। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, यहाँ बच्चों दोनों इक्वेशन एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, वो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो हमारा आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे समझो एक इक्वेशन थी, यहाँ पे दो इक्वेशन है, यहाँ पे दो इक्वेशन होगी। समझो कि दो मेथड वही है, तरीका वही है, हमें दो इक्वेशन हमें गिवन है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। बीच में मैं लाइन लगा लेता हूँ, दोनों को साथ साथ ही हम सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बच्चों। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बिल्कुल उसी तरह करेंगे। पहले हमने x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। x इंटरसेप्ट क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। पुट y इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ y 0 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 आ गया। x इज इक्वल टू 8 आ गया, तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया, x हमने पुट किया, ये x 8 आया और y हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, एक हमारे पास ये पॉइंट आ गए। अब सेम इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट में पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब हम y 0 पुट करते हैं। इसी इक्वेशन को है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था, अब हम x 0 पुट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y हमारे पास 8 आ गया। y हमारे पास 8 आ गया, तो हमारे दूसरे पॉइंट क्या आ गए, x 0 और y 8। ये हमारे बच्चों इसके दो पॉइंट आ गए ना। ठीक है, अब सेम इसी तरह हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सेम इसी तरह x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि पुट y इज इक्वल टू 0, y हमने 0 पुट कर देना है। ये हो जाएगा 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। 3x। ठीक है बच्चों, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अब ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू 4/3। 4 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 3 1 ज़ा 3, 4 में 3 के 1 पॉइंट लगा के 0 लगा दो। 3 3 ज़ा 9, फिर 1 और 0 3 3 1.33। x इज इक्वल टू 1.33 आ गया। 1.33 आ गया, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गए, x आया 1.33 और y आ गया हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है। अब हमने इस तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह 0 पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो हम दोनों के साइन चेंज कर सकते हैं। y इज इक्वल टू -4 आ गया, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए, x हमने 0 पुट किया, y -4 आ गया। अब हमने इनको दोनों इक्वेशंस का हमने ग्राफ बनाना है बच्चों, और फिर जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या वो हमारे पास आंसर होगा। ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस आ गए। ये हमारे पास हो गया x एक्सिस
और ये हो गया वाई एक्सिस। हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 8 तक जा रही है बच्चों, ये हमारे पास हो गया ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह अप जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, डाउन जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। अभी हम इनको पहले प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 8 y 0, x 8 और y 0 हमारे पास एक पॉइंट बच्चों ये आ गया। दूसरा x 0 y 8, x 0 और y 8 पॉजिटिव 8, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन का ग्राफ आएगा। एक को मैं ब्लू से बना लेता हूँ और एक को मैं ब्लैक से बना लूँगा। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन जो था उसका ग्राफ आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया बच्चों। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ, x की वैल्यू 1.33 और y है 0, x की वैल्यू 1.33 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है और y 0 आ रहा है, ये तकरीबन ये आ रहा है बच्चों 1.33 ये आ रहा है एक पॉइंट। और दूसरा है x 0 y -4, x 0 और y -4, x 0 है और y -4 किधर आएगा 1 2 3 और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट ये आ रहा है। अच्छा बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स में से हमने एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है। तो हमारा ये इसका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इन दोनों पॉइंट्स में से, ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ये हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी 3x - y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब यहाँ पे दोनों ग्राफ मिले हैं, वो हमारे पास बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। जहाँ पे दोनों ग्राफ मिल रहे हैं वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे मिल रहे हैं। अब इसको पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं नीचे की तरफ, तो x की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे इसको, ये हमारे पास इधर आ गया और ये हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ये येलो से। ये हमारे पास नीचे x की वैल्यू आ जाएगी इधर और यहाँ पे जो आ रहा है वो y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया 3 और y की वैल्यू 5 आ गया। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, लिख लो 3 और 5 लिख लो, या लिख सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकते हो, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 3 और 5, जो मर्जी लिख लो। जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है बच्चों x - y = 1 और x + 2y = 7। यहाँ पे भी दो ही लीनियर इक्वेशन हैं, इनको भी हमने बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। जिस मेथड से अभी हमने सॉल्व किया है सेम हमने इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करना है। दो इक्वेशन गिवन है, हम बीच में लाइन लगा लेते हैं और आमने सामने ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल एक ही मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिस तरह पहले किया। ये हमारे पास इक्वेशन है x - y = 1 और दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 7। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। दोनों इक्वेशन को आमने सामने लिख दिया। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट, इसका फाइंड कर लेते हैं। पुट y = 0, ठीक है। इस इक्वेशन में x - 0 = 1, तो x = 1 आ गया। x = 1 आ गया तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया 1 और 0 आ गया। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान मेथड से बच्चों सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। एक दफ़ा आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा, बस क्वेश्चन को समझना है, कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन कोई भी आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब x 0 पुट करेंगे। देखो x - y = 1, x 0 0 - y = 1,
माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसके साइन चेंज कर सकते हैं, y इज इक्वल टू -1, ये उधर जाके प्लस, ये इधर आके माइनस हो गया। तो हमारे पास जो दूसरे पॉइंट आ गया 0 और -1 आ गया। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट फाइंड करना था और y इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना था, जो कर लिया। ठीक है, अब सेम इस इक्वेशन में x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में मिलेगा x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 7, x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया। हमारे पास पॉइंट के आगे 7 और 0, 7 और 0 आ गया। अब y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने x 0 पुट कर देना। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7/2। इसको कटिंग करेंगे तो 3.5 आएगा। ठीक है, 7 को 2 से डिवाइड कर दो ना, देखो 2 3 ज़ा 6, पॉइंट लगा 0 लगा दो, 2 5 ज़ा 10, 3.5 आ गया। तो हमारे पास दूसरे पॉइंट क्या आ गया, 0 और 3.5। ये हमारे पास बच्चों इसके भी 2 पॉइंट आ गए, इसके भी 2 पॉइंट आ गए। अभी हम इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं, फिर जहाँ पे ज्वाइन करेंगे वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ये हमारे पास प्लेन हो गई, ये x एक्सेस और वो y एक्सेस, ये x एक्सेस और ये वो y एक्सेस हो गया। ये हमारे पास 0 1 2 गैप एक जैसा, 3 4 5 6 7। लेफ़्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 -4, इसी तरह अब जाएंगे 1 2 3, डाउन जाएंगे -1 -2 -3। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है जो हम प्लाट करेंगे x1 y0, x1 और y0 हम इसको पहले प्लाट करते हैं। x1 y0 हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट आ गया बच्चों। सेकंड है x0 y -1, x0 और y -1, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन ड्रा कर ली, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया बच्चों। अब सेम हमने सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। पॉइंट है 7 और 0, x की वैल्यू 7, ये 7 और y की वैल्यू 0, हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 0 और 3.5, ये 0 है और 3.5, 1 2 3 और 3.5 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये 3 और 4 के बीच में आएगा ना, ये हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना और जहाँ पे ये दोनों, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, वो हमारे पास बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लेके आओ, इसको देखो, ये हमारे पास आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये तकरीबन ये हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 2 आ रहा है। इसको ज्वाइन कर लो, थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, जब ग्राफ के ऊपर करोगे तो बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, x3 और y2 हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, x3 और y2 आ गया, x3 और y2 हमारे पास, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू
2। बिल्कुल सेम इसी मेथड से हमने इसको भी सॉल्व करना है बच्चों। दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हमने अलग अलग लिख लेते हैं और फिर हमने इसी तरह इनको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 होगी। पहले हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं इसका। x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x माइनस 2y की जगह हम 0 पुट करते हैं इज इक्वल टू 1। x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया, x क्या था 1 और y था 0, 1 और 0। अब हम इसका बच्चों y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब x 0 हम पुट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। x जगह 0 पुट करेंगे, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 2। 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.5 आ जाएगा, माइनस 0.5 आएगा। हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा दूसरा, x 0 पुट किया और y माइनस 0.5 आ गया, 0 और माइनस 0.5। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया और y इंटरसेप्ट फर्स्ट इक्वेशन का। सेम सेकंड इक्वेशन है बच्चों, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसका हम फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y है, वहाँ पे 0 पुट करेंगे। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 बाई 2 कट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू है। ठीक है, तो हमारे पास इसका पॉइंट क्या आया, x 1 और y 0 आ गया, x 1 और 1 0 आ गया। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। अब सेम हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। x की जगह 0 पुट करते हैं, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट जो आया इसका x 0 और y 2 आ गया। ये हमारे पास दोनों के दो पॉइंट्स आ गए। अब हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। प्लेन ले लेते हैं, हमारे पास ये हो गया y एक्सिस और ये हमारे पास हो जाएगा x एक्सिस। ये हो गया x एक्सिस, ये सारा ये हमारा ओरिजिन हो गया ना, x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस। अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3, -1 -2 -3, आप जाएंगे 1 2 3, डाउन आएंगे -1 -2 और -3 हो गया बच्चों। अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास जो x 1 और y 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, x 1 और y 0 आ गया। नेक्स्ट है x 0 और y -0.5, x 0 और y -0.5, ये 0 और -0.5 ये हाफ होता है, इसका हाफ आएगा यहाँ पे -0.5। ठीक है, -0.5 है ना, यहाँ पे ये 1 आता है, 1 का हाफ हो गया। हम इन दोनों पॉइंट में से एक लाइन ड्रा करेंगे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए इनके ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनते हैं। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, x 1 और y 0, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। फिर x 0 और y 2, x 0 और y 2 हमारे पास ये आ गया बच्चों। अब इसमें से हमने
पासिंग लाइन ड्रा करनी है। ये दोनों एक दूसरे पे कहाँ पे कट कर रहे हैं? ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 और 0। ये आ गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो हाँ, यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या आ गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 और 0, x 1 और y 0, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, जहाँ पे दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बच्चों। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो इक्वेशन हैं सेम, उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे और फिर उनको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे। एक इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। एक हमारे पास इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को हमने ऊपर नीचे आगे पीछे लिख लिया। इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। सेम उसी तरह x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट, पहले इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। प्लस 2 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो -2 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। -2 बाय 2 इज इक्वल टू x, कट गया, -1 आ गया। x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो हमारे पास एक पॉइंट क्या आ गया? x -1 और y 0 आ गया बच्चों। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। अब हमने निकालना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में पुट x इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इसी क्वेश्चन में y हमने x 0 पुट करना है। ये ना y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, x 0 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2, y इज इक्वल टू 0 प्लस 2, तो y आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? दूसरा 0 और 2 आ गया। 0 और 2 आ गए, इसके दो पॉइंट आ गए। अब सेम इस इक्वेशन में हम पहले फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट। पुट y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 बाई 3। 4 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 के 1, पॉइंट लगा 0, 3 3 ज़ा 9, और फिर इस तरह 1 पॉइंट x आया 1.33। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया यहाँ पे 1.33 और y की वैल्यू 0 आ गई। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हमने y की जगह x या 0 पुट कर देना बच्चों। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, x या 0 पुट करते हैं, प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये 0 हो गया तो 2y इज इक्वल टू 4, 2 y आ गया हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया? सेकेंड x 0 और y 2 आ गया। x 0 और y 2 आ गया। अब हमने इनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है बच्चों। ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, प्लेन आ गई। चाहे आप ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लें, चाहे आप इसी तरह इसके ऊपर ड्रा कर लें। x एक्सेस, ये y एक्सेस, 0 1 2 3 -1 -2 -3, अप जाएंगे 1 2 और 3, डाउन आएंगे तो -1 -2 और -3। ठीक है,
सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ये बच्चों पॉइंट आ गया। सेकंड है x0 y2, x0 और y2 हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आ गया, x0 और y2। अब इन दोनों में से हमने पासिंग लाइन ले लेनी है, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट से हमने एक इक्वेशन ड्रा करनी है। ये हमारे पास आ गया y = 2x + 2, इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया बच्चों। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। हमें पॉइंट्स गिवन है x है 1.33 और 0, x है 1.33 और y की वैल्यू है 0, ये हमारे पास एक का पॉइंट आ गया। दूसरा है 0 और 2, ये 0 और ये 2, ये इसके ऊपर ही आ गया। अब इन दोनों में से हमने पास करना है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ये इक्वेशन थी 3x + 2y = 4। ये दोनों बच्चों यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 और 2 आ गया, 0 और 2 हमारे पास ये बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 3y = 2x + 8 और दूसरी इक्वेशन है x + y = 1। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अब हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है ना। 3y = 2x + 8, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल उसी मेथड से x + y = 1, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सबसे पहले हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं, पुट y = 0, इस इक्वेशन 1 में करेंगे, y 0 पुट करेंगे। 3 × 0 2x + 8, ये हो जाएगा 0 = 2x + 8। 8 को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, -8 = 2x। x की वैल्यू करनी है फाइंड, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, -8/2, 2 1 2 4 x = -4 आ गया। तो हमारे एक पॉइंट आ गया हमारा x -4 और y 0 आ गया, x -4 और y 0 आ गया, x इंटरसेप्ट। अब हमने करना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए पुट x = 0 करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो, अब हमने x 0 पुट करना है। 3y इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x + 8, 3y = 2 × 0 + 8, 3y = 2 0 0 और फिर खाली 8 रह जाएगा, तो y = 8/3। 8 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 2 = 6, 8 में 6 के 2 पॉइंट लगा दे 0, 3 6 = 18 और फिर चलता जाएगा 2.66, y आया 2.66। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो आ गया x 0 और ये आ गया 2.66 आ गया। ये हमारे x इंटरसेप्ट आ गया और y इंटरसेप्ट आ गया। सेम इसी इक्वेशन का हम पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए पुट y = 0, तो x + y की जगह 0 पुट करेंगे, = 1, तो x = 1 आ गया। तो हमारे पॉइंट आ गया एक 1 और 0, 1 और 0। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए हमने x 0 पुट कर देना है, पुट x = 0। ठीक है, इसी इक्वेशन नंबर इसमें आप x + y = 1। अब हमने x 0 पुट करना है ना, तो y = 1 आ गया। तो हमारा जो पॉइंट आया 0 और 1 आ गया, 0 और 1 आ गया। ये बच्चों पॉइंट्स आ गए। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम इनको ग्राफ पे करते हैं रिप्रेजेंट। ये हमारा हो गया y एक्सिस,
वाई एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये हमारा बच्चों हो गया एक्स एक्सिस हो गया। पहले एक फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स, एक पॉइंट एक्स -4 y 0, एक्स -4 लेफ्ट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 -4 और 0, एक हमारे पास पॉइंट ये आ गया। इसका दूसरा पॉइंट आएगा 0 और 2.66, ये 0 है और 2.66, ये 1 और 1 2, देखो ना यहाँ पे लिख लो ना पहले, ये -1 -2 -3 -4, इधर 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 और डाउन आएंगे -1 -2 -3 इस तरह। अब 2.66, ये 1 और 1 2 2.66 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है बच्चों, 3 से पीछे 2.66 2.5 से थोड़ा सा आगे आता है, यहाँ पे 2.66 आ गया। ये हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए और इनमें से हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। लीनियर इक्वेशन है ना, इसलिए हमारे पास ग्राफ सीधा बना, स्ट्रेट बना 2x + 8, 3y = 2x + 8, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना। अब सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है, x है 1 y 0, x 1 और y 0 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। फिर x 0 y 1, x 0 और y 1 हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया बच्चों। अब हम इन दोनों में से पासिंग लाइन ले जाएंगे, तो ये हमारे पास सेकंड ग्राफ बन गया। ठीक है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और ये यहाँ पे ये दोनों मिले हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइंस मिली हैं बच्चों, वो हमारे पास आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आ रहा है और यहाँ पे ये जा रहा है। ठीक है, ये ठीक है ना, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। इसको यहाँ पे बेशक ऐसे कर लो, डॉटेड डॉटेड, और ये यहाँ पे देखो नीचे कितना आ रहा है -1 और y आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x कितना आया -1 और y आया 2 आया। ठीक है, ये -1 आया और y आया 2, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। यही हमने इसमें निकालना था। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं, तो या क्वेश्चन 3 देखना है तो नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।